अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ पर आज पेरेंट्स सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं, जो हम लोग बहुत रेगुलरली यहाँ पर आ रहे थे। आज हमारे धरने का 23वां दिन है। आपको हमने कल रात को बताया था कि हमारी ये तहरीक जो है, जो बच्चों के ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ी की जो तहरीक है, वो हमारी आज 23वें दिन में, बल्कि आज 23वीं रात में दाखिल हो चुकी है। हम लोगों ने अपने जो प्लान्स थे वो आपके सामने, सबके सामने रखे, जिसके अंदर सबसे बड़ा ये था कि हमने 8 सितंबर या 9 सितंबर को हमने जब थोड़ी सी नाइंसाफ़ी बच्चों के साथ स्टार्ट हुई, तो उसके बाद में हमने पीएमसी के बाहर थोड़े दिनों के लिए उनके पास गए, उनके पास वफ़द लेके गया। ये आपको थोड़ा सा इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि आप सारे लोग क्लियर हो जाएं इस चीज़ के बारे में कि हमने अब तक क्या क्या किया। जब हम पीएमसी के अंदर गए, हमने उनसे बात की, हमने उनसे आंसर कीज़ मांगी और उनसे ये कहा कि ये आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो अप टू द मार्क नहीं है, या जो भी प्रॉब्लम्स थे हमने उनसे बात की और आप हमें इन आंसर की प्रोवाइड करें। वहाँ से स्टार्ट हुआ काम और उन्होंने कहा कि जी हम आपको थोड़े अरसे के बाद जवाब देंगे, और फिर उसके बाद में उन्होंने टीवी के ऊपर हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट शुरू कर दी। ये नाअहल बच्चे हैं या नालायक बच्चे हैं जिन्होंने ये काम शुरू किया है। उसके बाद में जब ये काम आगे बढ़ता गया, उन्होंने एग्ज़ाम्स नहीं रोके, आगे वैसे के वैसे ही एग्ज़ाम्स आना शुरू हो गए। 15 सितंबर को गए और फिर उसके बाद में 23 सितंबर को उन्होंने फाइनली जब हमें कहा कि हम जी अब दोबारा से हम आपको मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि काम बहुत आगे बढ़ गया है। जब 23 सितंबर को भी उन्होंने हमारी बात आंसर कीज़ की और इन सारी चीज़ों की नहीं मानी, तो फिर और उन्होंने हमें ये कहा कि हम आपको कल सुबह तक जवाब देंगे। उसके बाद में इरफान बेटा जो है हमारा, वो वहाँ पर ही बैठ गया। उसने कहा कि अब मैं यहाँ से जवाब लेके जाऊँगा। एक्चुअली इरफान के बारे में मैं आप सबको ये बता दूं, इरफान माशाल्लाह अल्लाह इसको ज़िंदगी दे और इसको जज़ा दे। जो इसने नेक काम हमारे लिए किया है, मेरे बच्चों के लिए किया है, आपके बच्चों के लिए किया है, हम सब के बच्चों के लिए किया है, इसके अंदर इसकी कोई गर्ज शामिल नहीं है। मैं 23 सितंबर से पहले इरफान के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। सिर्फ इतना जानती थी, मेरी बेटी चूँकि उसने भी एग्ज़ाम दिया था और वो इसकी इरफान की वीडियोस को ज़रूर देखती थी और कहती थी मामा ये वाला जो बंदा है ये हमारे लिए एक तहरीक स्टार्ट कर रहे हैं, या ये हमारे लिए रिटेलिएट कर रहे हैं। सिर्फ इतना जानती थी। 23 सितंबर को जब मैंने पहली दफ़ा इनका वो सारा वहाँ पर इनकी जो रिटेलिएशन थी या जो एजिटेशन थी, जो इन्होंने अपना एक रिकॉर्ड कराया था वहाँ पर, उसको जब मैंने पहली दफ़ा अटेंड किया, मेरी पहली दफ़ा इनसे मुलाकात हुई और मुझे एहसास हुआ कि ये माशाल्लाह अपने कॉज़ के लिए, और कॉज़ क्या है कि बच्चों के साथ जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, या जो पीएमसी जो नाइंसाफ़ी करने जा रही है और जो उसने लास्ट ईयर स्टार्ट की थी। एक्चुअली मैं भी डॉक्टर हूँ और मैं ये जानती हूँ कि उससे पहले यूएचएस ये सारा एग्ज़ाम एमडी कैट का कंडक्ट कराता था। पिछले साल से ड्यू टू सम रीज़न जिसके बारे में हम अवेयर नहीं हैं, पीएमसी ने ये चीज़ें अपने कंट्रोल में ले लीं और पिछले साल उन्होंने ये शुरू किया कि हम इस एग्ज़ाम को अपने अंडर लेके आएंगे। ठीक है, ले लें, कोई मसला नहीं। लेकिन चूँकि पिछले साल तक मेरी बेटी उसमें अपीयर नहीं हुई थी, या मेरे घर में कोई ख़ानदान का कोई बच्चा अपीयर नहीं हुआ था, हमें इसकी नाइंसाफ़ियों के बारे में पता नहीं था। कुछ हम टीवी में ज़रूर देखते थे कि थोड़ा सा कुछ एजिटेशन हो रही है। एजिटेशन कहाँ तक हुई, कहाँ तक आगे गई, क्या उसका रिज़ल्ट निकला, उसको हमने फॉलो नहीं किया, बिकॉज़ हर कोई अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है। जब अपने आप के ऊपर बात पड़ती है तो पता चलता है कि काम बहुत आगे चला गया हुआ है। तो इस साल जब हमारी बेटी भी अपीयर हुई और उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, तो हमें यह एहसास हुआ कि पीएमसी काफ़ी ज़्यादा आगे नाइंसाफ़ियों में जाना शुरू हो गया। जो भी कुछ स्टेप्स का था, सारा कुछ है, वो सब कुछ आगे आप सब लोगों के सामने है। 23 सितंबर से इरफान बेटा यहाँ पर बैठा हुआ है अपनी टीम के साथ। केपीके से बच्चे आए, गिलगित से बच्चे आए, गिलगित से बेटियाँ आईं। हमने उन सबको देखा, उन सब की तकलीफ़ों को महसूस किया। जो भी एजिटेशन हुई, जो इन्होंने पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस कराया, उस एग्ज़ाम एनालिसिस के बाद में ये पता चला कि सबको 20 नंबर, 25 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर सबको दे दिए गए, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं वो एक मेरिट के अंदर आ गए हैं। जब बहुत सारे बच्चे मेरिट में आ जाते हैं तो वो हम सब लोगों के अगेंस्ट हो जाते हैं। एक्चुअली हम जो माएँ अभी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, हम सब के बच्चे भी पास हो चुके हुए हैं, हम सब के बच्चों के भी नंबर आ चुके हैं, लेकिन हम सब माएँ इस वक्त इस चीज़ के लिए खड़ी हुई हैं कि ये नाइंसाफ़ी मेरे आपके लिए, इसकी माँ के, उसके बच्चे के लिए नहीं है। ये नाइंसाफ़ी एक सिस्टम के साथ हो गई है। एक गलत हो गया है एक चीज़ इस चीज़ के लिए कि
अगर ये काम अब से स्टार्ट हुआ है, पिछले साल से स्टार्ट हुआ है, इस दफ़ा थोड़ा सा आगे पौधा बन गया, आगे जाके ये दरख्त बनेगा और ये हमारी पूरी जो यूथ है ये उसके लिए ख़तरनाक होगा। हमें पीएमसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट फॉर सिर्फ एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि अपने एग्ज़ाम को स्टैंडर्डाइज़ करें। उसके अलावा हमें कोई मसला नहीं है। आप अपने एग्ज़ाम्स की फ़ॉल्ट्स को निकालें, अपने सिस्टम्स को निकालें। हमारे बच्चों के बारे में गलत किस्म के बयानात आके देना, टीवी के ऊपर आके देना कि ये बच्चे इस तरह के हैं या उस तरह के हैं या ये बच्चे नाअहल हैं, ये देना बंद कर दें। हर माँ को अपना बच्चा प्यारा होता है, आप लोगों को भी अपने बच्चे प्यारे होंगे, हमें भी अपने बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। हम 22 दिनों से यहाँ पर इरफान बेटे के साथ हैं और यहाँ पर सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि इसकी सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पर हैं। ये अगर यहाँ पर ना बैठता तो हो सकता है हम लोग सारे बिखर चुके होते। ये एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म है जो हमारे लिए, जो हम डी जॉक में बैठे हुए सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं ताकि हमारी ये एजिटेशन हमारे हुक्मरान सुने। रिकंडक्ट एग्ज़ाम कराना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। यूएचएस ने कराया था 2019 में, जब उसका पेपर लीक हो गया था उसने रिकंडक्ट कराया था। रिकंडक्ट को इतना बड़ा इशू बना लेना, एक छोटी सी चिंगारी को एक शोला बना देना और आग लगा देना दुनिया में, ये कोई बहुत बड़ी अक्लमंदी की बात नहीं है। अक्लमंदी यहाँ पर होती है, छोटा सा शोला आया उसको फ़ौरन बुझा दो। बुझाने का तरीका एक ही है, बात सुन लो या सुनवा लो या समझा दो। आ जाते आके बता देते, टीवी पर गलत बयान देने की बजाय कह देते बच्चों ये मसला है, ये मसला है। बच्चे समझ जाते, प्यार की ज़ुबान हर कोई समझ जाता है। इन्होंने वो करने की बजाय निश्तर चलाए। जब निश्तर चलाए तो निश्तरों का जवाब हम लोग भी देने के लिए माएँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर, बाप खड़े हुए हैं यहाँ पर, अपने बच्चों के साथ खड़े हुए हैं यहाँ पर। अब बात आ गई है यहाँ पर कि हुकूमत ने हमारी बात नहीं सुनी है। हम यहाँ पर 22 दिन से बैठे हुए हैं। हमारा जो थर्ड फेज़ था वो अब स्टार्ट हो गया हुआ है। थर्ड फेज़ हमने आपको पहले ही बताया था, कल रात को अनाउंस कर दिया था कि हमने अब अदालतों में जाना है। हर किसी ने सिंगल पिटीशंस लाहौर हाई कोर्ट में, कराची में, पेशावर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हर जगह पर जा चुकी हुई हैं। लेकिन एक कंबाइंड एफर्ट की ज़रूरत थी, ज़्यादा महंगे वकीलों की ज़रूरत थी। इसलिए हम सब पेरेंट्स ने इनकी रिक्वेस्ट की इरफान बेटे की कि इरफान बच्चे आप अपना अकाउंट दो। हम सारे लोग अपने जानने वालों से कहते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे जाएँ, बिकॉज़ वकीलों की जो पे होती है वो आपको भी पता है। कोई भी बंदा, सिंगल बंदा, अनटिल एंड अनलेस वो अली रज़ा के बैकग्राउंड वाला हो, जिसके पास के बहुत मिलियंस के मुताबिक पैसे हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उनकी फ़ीस पे कर सकें। तो इसलिए हमने इरफान की रिक्वेस्ट की। जब इरफान ने हमारी रिक्वेस्ट नहीं सुनी और इसने हमसे बहुत प्यार से माजरत की, बहुत अदब से माजरत की, और इसने ये कहा कि उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। बिकॉज़ आपको भी पता है कि कल कलाम को वो जो एक दूसरे की टांगें, हम पाकिस्तानी बहुत इस चीज़ के अंदर तेज़ हैं कि एक दूसरे की टांगें खींचना तो हमें बहुत, हमारी जैसे फितरत एक बन चुकी हुई है। तो उसके मुताबिक इसने हमसे रिक्वेस्ट की कि मैं सिर्फ अकाउंट नंबर नहीं अपना दे सकता, बाकी आप जो मर्ज़ी मुझसे खिदमत करवाने हैं चाहते हैं वो करवा लें। हम सब पेरेंट्स जो अभी आपके सामने हैं, हम सब ने मिल के फिर ये डिसाइड किया है कि हम लोगों ने अपना एक जॉइंट अकाउंट बनाया जो इन सब की मुशावरत से हुआ है। उनके अंदर मैं भी एक माँ हूँ जो शामिल हूँ, मेरे साथ 2 और वालिद हैं जो अपनी बेटियों के वालिद हैं, वो भी शामिल हैं। लेकिन हम सब ये जो जितने पेरेंट्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, हम सब की जॉइंट मुशावरत के बाद में हमारे नाम दिए गए और हमें कहा गया कि आप लोग जॉइंट अकाउंट बनाएं, जिसको कम्प्लीटली रन हम लोग कर रहे हैं। उस बैंक के मैसेजेस हमें आ रहे हैं, हम ही उनको रिसीव कर रहे हैं और हमें पता है। और हमने उसके बाद में एक बच्चा है जो MSM का बच्चा है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई है कि बेटे आपने सारे के सारा अकाउंट को डिटेल्स अपने पास रखनी है, किसने कितने पैसे दिए और कितने पैसे नहीं दिए। अभी तक हमारे पास, कल रात को हमने ये अकाउंट का नंबर आप सबके साथ डिस्क्लोज़ किया था और अभी तक हमारे पास तकरीबन 3,82,000 और पता आगे जो भी पढ़ते हैं 240 जैसे भी पढ़ते हैं, इतने पैसे हमारे पास इकट्ठे हो चुके हैं। हर किसी ने अपनी इस्तात के मुताबिक दिए, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख रुपया, किसी ने 20,000, किसी ने 500, किसी ने 1000। हम ये नहीं कहते कि किसी ने बहुत ज़्यादा दिया, जिसने दिया उन सब के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा थैंक यू कहते हैं आपको, और आपकी बहुत ज़्यादा कदर करते हैं कि आप लोग हमारी इस फ़ेज़ 3 की जो हमारी जंग है इसके अंदर आप लोग हमारा साथ दें बहुत ज़्यादा। आप सब लोग, ये हमारे 2 हैं और जो हम 3 लोगों ने मिलके जो जॉइंट अकाउंट बनाया उसके अंदर एक मैं हूँ, मेरा नाम डॉक्टर अकीला है, मैं BBH हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन हूँ, और ये मेरे साथी हैं, ये आप बता दें। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरा नाम राजा ताहिर है,
मैं सबसे पहले इन तमाम पेरेंट्स का और स्पेशली इरफान भाई का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझ पे एतमाद किया। मेरे साथ मलिक इमरान साहब हैं और डॉक्टर साहब हैं। हम 3 अकाउंट होल्डर हैं उसके उस जॉइंट अकाउंट के, जिसमें सारे वालिदैन और बच्चे पैसा जमा करवा रहे हैं। और ये पैसा जितना भी अभी तक 2,82,000 3,82,240 रुपये जमा हो चुके हैं अभी तक। तो इसमें मज़ीद जमा होंगे और ये एक एक पैसा, एक एक पाई आपकी अमानत है और जहाँ लगेगी और उस जगह प्रॉपर लगेगी जिसके लिए हमने आपसे रिक्वेस्ट की है। और इसमें कोई थ्रू चेक भी जाएगी और इसमें कोई 1 रुपया किसी लेफ़्ट राइट पे नहीं जाएगा। और एक एक हिसाब आपको डेली बेसिस के ऊपर आपको नेट के ऊपर मिलेगा कि ये इतने पैसे आ गए। हर बंदा जिसने अगर 10 रुपये भी दिए उसका भी हिसाब लिस्ट में उसका नाम होगा और जो भी एक्सपेंस होंगे उसकी डिटेल लिखी जाएगी। और उसको सिस्टम को रिकॉर्ड में बनाने के लिए हमारे फरहान साहब हैं, वो सारा ये डेटा मेंटेन करेंगे और हम एक एक रुपये के आपको उसको सिस्टम दिखाने के बिल्कुल पाबंद हैं। तो इंशाल्लाह आपसे रिक्वेस्ट भी यही है, इरफान साहब से भी हमने कहा है कि आपसे रिक्वेस्ट करें क्योंकि इरफान साहब की ज़्यादा लोगों से जान पहचान है। तो इरफान साहब ने इस चीज़ को नहीं लिया क्योंकि अगर मैं रुपयों के मामलों में नहीं पड़ता तो फिर हमने ये कहा कि हम सारे वालिदैन ने फ़ैसला किया कि हम 3 जो बंदे हैं ये अकाउंट इसको ऑपरेट भी करेंगे और उस सिस्टम को चलाएँगे भी। और इंशाल्लाह आप सारे वालिदैन से और स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस अकाउंट के अंदर जितना हो सके डालें। आपने 1 अरब 70 करोड़ रुपया 30 करोड़ रुपया अली रज़ा को दे दिया है तो आप, मेरा ख्याल है 1 करोड़ रुपया भी इधर दे दें और सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा, जो PMC ने आपको जो ग्रेस मार्क दिए ये सबसे बड़ी जालियत का प्रूफ है कि उनका सिस्टम ख़राब हो गया। तो आपने, वो फुफी के पुत्र नहीं थे जिन्होंने कि आपको 20 नंबर दिए, उनकी अपनी नलायकी छुपाने के लिए आपको 20 नंबर दे दिए। तो इसके में तो और बिल्कुल आपको डिवाइड करने के लिए। और ये मत समझे मेरी बेटी ने 20 लिए और वो काफ़ी ऊपर चली गई, लेकिन मैं उसको 90 से कम परसेंटेज के ऊपर फेल समझता हूँ। तो इतने मार्क्स लेने के बावजूद मैं नहीं समझता हूँ कि वो क्वालिफाई है। मैं चाहता हूँ कि रिकंडक्ट हो, सारे लोग, एक एक बच्चे का ट्रांसपेरेंट टेस्ट हो, ट्रांसपेरेंट रिज़ल्ट हो। ये टोटल बेईमानी है। और जो 4 से 6 घंटे सुबह जो उन्होंने टेस्ट के रिज़ल्ट्स दिए वो मैं कहता हूँ एक गैरतमंद इंसान के लिए, एक पूरे 2 लाख नहीं करोड़ का टेस्ट भी हो, एक टेस्ट गलत आए तो उसके टेस्ट लेने की कैपेबिलिटीज़ को नल एंड वाइड कर दिया जाता है। तो ये बिल्कुल उनकी बेईमानी है, उनका एक एक स्टेप गलत है। और इस गलत काम को जितनी दफ़ा मर्ज़ी है वो अपना डिफेंड करते रहें और इंशाल्लाह वो फेल होंगे और वो जाके मतलब वो अदालतों के अंदर जाके फेल होंगे इंशाल्लाह। तो बिल्कुल ये हमारा जो अभी टारगेट, इनिशियल टारगेट है 25 से 30 लाख रुपए का बजट है और ये यहाँ से इंशाल्लाह काम हो जाएगा। सारे बच्चे जो जिस जगह दुनिया के जिस कोने में बैठे हैं उनको इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ये इमरान साहब है हमारे दूसरे साथी जो पेरेंट है, ये भी, इनकी बच्ची भी 95, 97, 98। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी बताया गया कि ये हमें सारे मैसेज मौसूल हो रहे हैं। तमाम वालिदैन का शुक्रिया जिन्होंने जितना कोऑपरेट कर रहे हैं। और ये सारी जो रिपोर्ट है ये हम सब वालिदैन आपस में शेयर कर रहे हैं। हमारा ग्रुप बना हुआ है वालिदैन का और बाकी भी जो जनरल पेरेंट्स ग्रुप है उसमें भी हम साथ साथ शेयर कर रहे हैं। अभी तक 3,82,240 रुपये अभी हमारे पास इस अकाउंट में आ चुके हैं और बाकी अभी बहुत से लोग इसमें हेल्प कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि हमारा कम अज़ कम टारगेट है 25 से 30 लाख कम अज़ कम। उसमें हमने हाई कोर्ट्स में भी जाना है, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स इस्लामाबाद, पेशावर, कराची और लाहौर में। और उसके बाद जो भी यहाँ से रिज़ल्ट आता है तो इसके बाद हमने इस जंग को यहीं पर ख़त्म नहीं करना बल्कि हमने इसको आगे सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना है। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में कम अज़ कम एक अच्छे वकील की कम से कम फ़ीस 20 से 25 लाख होती है। तो इस जंग को हमने किसी सूरत भी हारना नहीं है। और एक और बात यहाँ पे मैं जो अहम बात, जो पेरेंट्स मुझसे रब्ता भी कर रहे हैं, टैप्स जो है वो अभी आपसे रीचेकिंग का 5,000 रुपया डिमांड कर रही है। तो किस चीज़ का वो 5,000 डिमांड कर रही है? वो सिर्फ 5,000 रुपया वो इसी चीज़ का डिमांड कर रही है कि उन्होंने वही पैसा हमारे ख़िलाफ़ अदालतों में इस्तेमाल करना है। वो 1 अरब और 30 करोड़ रुपया जो पहले इकट्ठा कर चुके हैं वो उसको भी बचाना चाहते हैं। और अभी हम जो अदालतों में जाने का हमने फ़ैसला किया तो वही 5-5 हज़ार वो आपसे इकट्ठा करके तो वो अदालतों में जाएगा और उसका रिज़ल्ट वही 0 का 0 आना है। तो खुदारा कोई भी यही जो 5,000 या 10,000 आपने उस पर ख़र्च करने और आपने 20-25 हज़ार 30 हज़ार आने जाने का आपने ख़र्चा उसके लिए करना है तो वो सारे पैसे आप इस जॉइंट अकाउंट में करवाएं ताकि हम बहुत अच्छे वकील करके और इंशाल्लाह
इरफान यूसुफ की क़यादत में, और ये तमाम पेरेंट्स, हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से हम ये केस जीतेंगे और ये दोबारा रिकंडक्ट लाजमी होगा। लेकिन इसमें आप सब का माली तावन हमें बेहद दरकार है। तो तमाम दोस्त जो है, तमाम दोस्त इसमें इस अकाउंट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करें, दोस्तों से करवाएं। और इसकी एक एक चीज़ की जो आपकी ट्रांजैक्शन होगी वो इंशाल्लाह थ्रू चेक होगी, शफाफ होगी, ट्रांसपेरेंट, आपको सारी चीज़ें आपको बिल्कुल मिलेंगी। और ये आप तमाम की ये अमानत है इंशाल्लाह। और इसमें अगर आपके पैसे कोई बचते हैं तो वो भी एक रेशो के ज़रिए आपको रिटर्न किए जाएंगे इंशाल्लाह। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया।